हेलो 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 आवाज नहीं आ रही है आप लोग को? आ रही है सर। आ रही है सब्जी। ठीक है ठीक है। तो लास्ट टाइम जहाँ मैंने पढ़ाया था उसको मैं आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है क्रिएटिंग अ डेटा एंट्री फॉर्म, पेज 51। ठीक है, यस सर। पेज 51, क्रिएटिंग अ डेटा एंट्री फॉर्म। यस सर। ठीक है, पीछे हम लोगों ने सीख लिया था कि क्वेरी कैसे बनाते हैं और क्वेरी कैसे चलाते हैं, सेव कैसे करते हैं, मॉडिफाई, असेंडिंग, डिसेंडिंग, सॉर्टिंग एक्सेट्रा, जिससे कि हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। मतलब डेटा पहले से पड़े हुए हैं। हेलो सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। हेलो हाँ सर अब आ रही है। हेलो सवारी यस सर। आवाज नहीं आ रही आप लोग को? आवाज नहीं आ रही आप लोग को? आ रही है सर, अब आने लगी। आ रही है? हो गई थी। यस सर। पेज 51 में कह रहा है, पेज 51, क्रिएटिंग अ डेटा एंट्री फॉर्म। यस सर आ गए सर। ठीक है, उसी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले हम लोगों ने क्वेरी को पढ़ा था जिसमें सॉर्टिंग थी और क्वेरी क्रिएट करना, सेव करना और पैरामीट्रिक क्वेरी, ये मतलब जितने पीछे वाले टॉपिक थे वो सब कवर कर दिए थे। तो वो सबका मतलब बस एक ही था कि जो डेटा पहले से पड़े हुए, जो लिस्ट हम पहले से या फिर जितने भी लिस्ट हम बना चुके हैं उन्हीं को हम रिट्रीव कर रहे हैं। मतलब उसको देख रहे हैं कि क्या क्या डेटा हमने फीड किया है, तो उसको एज अ कंडीशन देख हम लोग एक एक डेटा, दो दो डेटा करके लोग देख रहे हैं कि क्या क्या लिस्ट पहले से पड़ी हुई है। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि कोई नया इंफॉर्मेशन डेटा में सेव कैसे करें। मतलब जो पहले से लिस्ट है उसी में एक और डेटा, एक और लिस्ट, एक और रो कैसे ऐड करें, उसी के लिए है क्रिएटिंग अ डेटा एंट्री फॉर्म। मतलब ये कि अगर कोई लिस्ट है जिसमें कि लिखा है, लेफ्ट से राइट की तरफ लिखा हुआ है, ऐसे कॉलम बने हुए हैं कि स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, मदर नेम, एज, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, एड्रेस वन, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ऐसे बहुत सारे कॉलम बने होते हैं। ऐसा नहीं कि लोग बस उठा के से लिखना स्टार्ट कर देंगे लेफ्ट टू राइट, क्योंकि स्टूडेंट नेम ये है, फादर नेम ये है, मदर नेम ये है, ऐसे नहीं करेंगे। उसके लिए एक्सेस में अलग से ऑप्शन दिया गया है जो है डेटा एंट्री फॉर्म, फॉर्म नाम ही है उसका। तो उसमें क्या करना है कि जो तुम्हारा लिस्ट है उन सबको एक तुम फॉर्म में कन्वर्ट करोगे और उसको तुम दोगे ताकि कोई उसको भरेगा तो उससे डेटा निकल के चला जाएगा उस लिस्ट में। जैसे कि यहाँ पे फोटोज में दिया भी है, फोटो 3-4 में, उसमें देखो दिया है कि 30 के लिए फॉर्म बनाया गया, जबकि एक लिस्ट रही होगी पहले कहीं टेबल बना हुआ है कि रोल नंबर एट लेफ्ट में, फिर राइट में नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर मार्क्स, स्कॉलरशिप, मंथ, ईमेल, ये वो फॉर्म बने हुए हैं। लेकिन उन सबको ऐसे भरना नहीं है, उसके लिए हम लोग करेंगे फॉर्म वाइज। तो फॉर्म यूज के लिए क्या है, देखो होम टैब के बगल में ही क्रिएट टैब है, उसी को फॉर्म, उसी में ही फॉर्म पर क्लिक करना है तो ये फॉर्म खुल जाएगा जिसमें फॉर्म बने हुए हैं। अब इसको भरना है और भरते जैसे एंटर करोगे वैसे ही वो फॉर्म जाके रिकॉर्ड में सेव हो जाएगा, नया रिकॉर्ड बन के सेव हो जाएगा।
इतना ही काम है इसका। कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो उसके लिए हम करेंगे फॉर्म का यूज, सिंपल। कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना है तो हम करेंगे फॉर्म का यूज। और फॉर्म क्या होगा, जितने भी फील्ड्स है वहाँ पे, जो डेटा में जो जो डेटा चाहिए हमें, फादर नेम चाहिए, मदर नेम चाहिए, मार्क्स चाहिए, स्टूडेंट नेम चाहिए, और मोबाइल नंबर चाहिए, एड्रेस चाहिए, पिन कोड चाहिए, तो वो सब हम लोग एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। फॉर्म में से लिख देंगे कि हमें डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिखना है, मदर यहाँ लिखना है, फादर यहाँ लिखना है, और बर्थ ईयर, बर्थ डेट ऑफ बर्थ, और एड्रेस, मोबाइल नंबर, पिन कोड, वट एवर जो भी हम लोग चाहते हैं हम उसको फॉर्म को कन्वर्ट करेंगे और उसको उसी में देंगे। तो क्या करेंगे, हम इसी को भरेंगे और ये भरते ही जैसे सबमिट करेंगे तुरंत ही ये वाला डेटा उसके डायरेक्ट लिस्ट में ऐड हो जाएगा, एक नया रो ऐड हो जाएगी। ठीक है। फिर आता है क्रिएटिंग रिपोर्ट। तो रिपोर्ट में ये है कि जितने डेटा हम बना चुके हैं उन सबको एक बार पूरे को देखना, तो उसके लिए है रिपोर्ट, जो पूरा पूरा एक डेटा को एनालाइज करके दे देता है हमें। जो भी डेटा हमने फीड किया है उन सबको एक पूरा दिखाता है क्या क्या डेटा फीड किया हुआ है। तो यहाँ पे फिगर 3.14 में यही दिखाया गया है। फिगर 3.14 पेज 52, फिगर 3.14 पेज 52, उसमें यही दिखाया गया है कि ये रिपोर्ट्स बनाए गए हैं जो क्रिएट टैब नहीं है। इसे जो डेटा फीड हो चुके हैं उन सबको देखना कि क्या क्या डेटा फीड हुआ है, उनकी एक रिपोर्ट तैयार करना। कितने लोग हैं, क्या क्या डेटा फीड किए गए हैं, कितने ईमेल्स हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर, फादर मदर, मार्क्स, फीस, जो भी है वो सब देख सकें यहाँ पे। फिर नेक्स्ट है पेज 53 पर, जिसमें है सेविंग डेटाबेस। तो सेविंग डेटाबेस का मतलब ये बस इतना, हमारा जो काम था ना अब हो गया। अब इन सबको परमानेंट सेव कर सकते ताकि सिस्टम बंद हो जाए, तो नेक्स्ट टाइम हम उसे वहीं से स्टार्ट, जो चीज़ हमने की है, जितने स्टूडेंट टाइप किए हैं, जितने क्वेरी बनाई है, रिपोर्ट तैयार की है, फॉर्म जितने बनाए, वो सब हमें सिस्टम में खुलने के बाद भी मिले। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सेव का ऑप्शन। सेव तो सब पहले से जानते हैं, कंट्रोल एस से सेव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे भी अलग अलग ऑप्शन दिया है। जैसे सेव, सेव ये पेज 53 पर फिगर ए पे देख लो, यहाँ पे सेव के लिए छोटा बॉक्स बनाएंगे, इसमें 3 तरह ऑप्शन दिया है, सेव, सेव ऑब्जेक्ट एज, सेव डेटाबेस एज। सेव डेटाबेस एज करेंगे ना तो डेटाबेस के फॉर्म में सेव हो जाएगा, मतलब एक ऐसा फॉर्मेट जो सिर्फ एक्सेस में खुलेगा, किसी और चीज में नहीं खुलेगा। ठीक है, और इससे कहीं कॉपी पेस्ट कर किसी को दे भी सकते तो उससे वो चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, डेटाबेस फॉर्म में सेव करेंगे, यस जैसे यहाँ से करते ही तो सेव हो जाएगा वो, और हमारा काम हो जाएगा पूरा। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? जय, यस सर, आ रही है। क्लियर है ना अजय? यस सर। क्या क्या मैंने बताया? यहाँ के बाद चैप्टर खत्म हो रहा है। 3 चीज मैंने बताई है, एक फॉर्म बताया है, रिपोर्ट बताया है, और सेव करना बताया। बस 3 ऑप्शन है, फॉर्म, रिपोर्ट और सेव। फॉर्म में नया डेटा फीड करेंगे, रिपोर्ट में जो डेटा पड़े हुए हैं उनको देखेंगे, और सेव मतलब परमानेंटली सेव करेंगे ताकि सिस्टम बंद होने पर नेक्स्ट टाइम हम उसे फिर से वहीं से स्टार्ट कर सके, जो डेटा हमने फीड किया है उसी के बाद से।
हम लोग इसे देख लेते हैं उसमें हाँ मेरे को सर। हेलो। हाँ यस सर। सर इधर नेटवर्क थोड़ा खराब है। ये हाँ और पढ़ लेते हैं थोड़ा शेयर स्क्रीन करके। मैं एक्सेस को बता दे रहा हूँ सिस्टम में कैसे चलेगा ये। ठीक है सर। सबसे पहले जाएंगे यस सर। एक्सेस में। यस सर। ब्लैंक डेटाबेस चूज किया हमने यहाँ पे। देखो सबसे पहले हम यहाँ यस गए, सर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चूज किया और एक्सेस को खोला और एक्सेस में ऐसे खुल गया। शुरुआत में कि कैसा काम करना चाहते हैं आप। तो मैं ये वाला ब्लैंक डेटाबेस चूज करता हूँ। ब्लैंक डेटाबेस इसको मैंने चूज किया। यस सर। किया तो दिया तो नहीं मांगा डेटाबेस 4 ये। तो मैं ऐसे रहने देता हूँ और करता हूँ क्रिएट। तो देखो ये बन गया। यहाँ पे टेबल्स है, एक ही टेबल है और कुछ नहीं पड़ा हुआ यहाँ पे। तो अभी कुछ नहीं, ब्लैंक है। तो हम चाहते हैं ना कि हम मार्क्स का बनाए। तो हम जाते हैं क्रिएट में और टेबल में, तो यहीं पर होम क्रिएट टेबल। देखो बनती जा रही है। टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3 बन गई है। यहाँ पे आएंगे टेबल 1 को, टेबल 2 को डिलीट कर देता हूँ। सब कोई टेबल 1 आए। यहाँ पर मैंने चूज किया डिजाइन व्यू। टेबल का नाम यही कि मैं आप क्या कर रहा हूँ ना, एक तरह की लिस्ट बनाने जा रहा हूँ। तो ये सारे का ऐड हो गया। टेबल 1 का मैं नाम कर दे रहा हूँ कि ये मार्क्स के लिए है। मार्क्स और इसमें सबसे पहले स्टूडेंट आईडी रहेगा। स्टूडेंट आईडी के भी आईडी कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे नेम, फिर उसके बाद करता हूँ मैं मार्क्स से। तो मैं कर देता हूँ मैथ मार्क्स और ये रहेगा नंबर में। तो मैं आता हूँ यहाँ हिंदी, ये भी रहेगा नंबर में। रहेगा इंग्लिश, ये भी रहेगा नंबर। हम खत्म, बन गया ये। अब इसके बाद यस सर। शीट व्यू। तो यहाँ पे कह रहा है यू मस्ट सेव द फर्स्ट टेबल। मैं कहता हूँ कि यहाँ सेव कर लो। ये जो मैं बनाया इसको सेव करके डेटा फिट डाल दो यहाँ पे। बन गया। ठीक है। आईडी, नेम, मैथ, हिंदी, इंग्लिश। और ये ऐड करेंगे एक नई फील्ड ऐड करने के लिए। मुझे ऐड नहीं करना है, बस इतना ठीक है ये। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे, डेटा तो बन गया। अभी डेटा फीड करना है ना, तो उससे मैं जाता हूँ फॉर्म से फीड करेंगे डेटा। तो फॉर्म में जाऊँगा मैं, क्रिएट। देखो यहाँ पे होम है, क्रिएट है। क्रिएट में ये सारे टेबल टेम्पलेट, शेयर पॉइंट लिस्ट, टेबल डिजाइन, यहाँ पे फॉर्म है। तो मैं खोलूंगा फॉर्म।
वो फॉर्म अपने आप बना होगा, फॉर्म चूज करते ही अपने आप बना देता है ये, ठीक है। मतलब जो जो वहाँ वीडियो है यस भाई, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ। ये लेआउट ही है कि चेक कर रहा है कि ये ठीक बना है ना। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे व्यू पे गया और मैंने किया फॉर्म, जो खुल गया। अभी आप भर सकते हैं। मैं फिल करता हूँ आपसे, मैथ के मार्क्स है 76, हिंदी के मार्क्स है 29, इंग्लिश के मार्क्स है 81। ओके, ये फिल्टर हो गया, ये सेव हो गया इंटर करते ही। ये देखो सारे डेटा फीड है यहाँ रिकॉर्ड 2-2 दिखा रहा है, 2 ऑफ 2, दो रिकॉर्ड हो चुके हैं। पहला वाला ये था, दूसरा वाला ये है। तो इसमें डेटा फीड करना हो बस यहाँ से करेंगे टेबल में। ये मैंने आसिफ है, ठीक है। इतना जो डेटा मैंने फीड किया है 3 से आ रहा है, क्योंकि बाकी 1 और 2 यहाँ पर है। ये 1, ये 2 का है और ये 1 का है और 3 ये है। सब मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक ही है। और उसके बाद मैं जाता हूँ, अब मैं मुझे डेटा देखना है ना, तो मैं करता हूँ यहाँ पे क्वेरी। क्वेरी ये विजार्ड है, यहाँ पे क्रिएट नहीं है, होम क्रिएट क्वेरी विजार्ड। यहाँ पे सिंपल मैं क्वेरी कर रहा हूँ, ओके। और मुझे क्या चाहिए, ये सारे चाहिए। सब हो गए, एक एक करके ले सकते हैं कि मैं ये चूज करूँ, इसको भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, सारे चाहिए। और मैं करता हूँ नेक्स्ट, इसको करता हूँ फिनिश। तो दीदी को सारे आ गए। ये क्वेरी है इस तरह की, इसलिए देखो जितने मैंने फीड किए थे वो सारे यहाँ पे आ गए। तो क्वेरी का यूज हमें आ गया, फॉर्म का यूज हमें आ गया। फॉर्म से क्या होगा कि हम ऐसे नेम ऐसे भर सकते हैं फॉर्म, और टेबल तो पूरा टोटल दिखाता है। टेबल में क्या है, जितना टेबल डेटा फीड किया है। और जो क्वेरी है कि टोटल डेटा कितने हुए हैं या फिर कौन कौन से हमें चाहिए। फिर मैं एक और क्वेरी बनाता हूँ, क्वेरी के स्टार्ट करके न्यू वाली। मैं इसमें मैथ का मार्क ले रहा हूँ, नेम ले रहा हूँ और आईडी ले रहा हूँ। और नेम को मैं कर देता हूँ ऊपर और आईडी को इसको मैं, हाँ ये देखो मार्क्स मैं कर दे रहा हूँ मैथ। मैथ मार्क्स 12।
सिर्फ मैथ मार्क्स के लिए। ओके किया, मेरे को सारे मैथ के आ रहे हैं ये, क्योंकि मैंने मैथ बनाया था यहाँ पे। और आईडी सबकी आ रही है, नेम आ रहे हैं 70। ये देखो यहाँ पे सारे मार्क्स हैं इस वाले में, जो पूरे मार्क्स है यहाँ पे, ये सब आ रहे हैं। और जो मैंने मैथ को बनाया था, देखो यहाँ सिर्फ मैथ का आ रहा है। मतलब हम सेलेक्ट कर सकते हैं डेटा कुछ, और ये यूज होगा क्वेरी विजार्ड से। क्वेरी डिजाइन में जो हम बना चुके हैं उसमें क्या क्या चीजें ली जा रही है, तो इसका तो नहीं है। ठीक है, यही बाबर रहेगा। हम कोई और बनाते हैं, एक और टेबल बना लेते हैं। और क्रिएट टेबल, एक लाइट बना लेता हूँ। इसमें बस फादर नेम मदर नेम, व्यू, डिजाइन व्यू, टेबल नाम है ओके, नेम फादर, बस इतना ही। मुझे डेटा शीट ये अभी तो ये आ गया। अब मैं करता हूँ यहाँ पे क्रिएट फॉर्म, फॉर्म बन गया। अब मैं ऑर्डर यहाँ पे फिर ये इनकी सेव, तुरंत ये सेव हो गया उसमें। यहाँ से यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन हम क्वेरी जब करेंगे क्रिएट क्वेरी विजार्ड, तो यहाँ पे देखो टेबल का नाम यहाँ पे दो आ गया है कि कौन से चाहिए, हमें मार्क्स चाहिए कि टेबल चाहिए। तो टेबल इन्फो में उठाया और सारे लिया, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, ये दबा। और डिजाइन व्यू में मैं सब जगह देख सकता हूँ क्या क्या इसमें फील्ड है। नेम, ये इन्फो की है, ये नेम फादर बस यही है। यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से भी क्लोज हो जाएगा। अगर मैं खोल रहा हूँ, ये फॉर्म है उसके इन्फो के लिए, जो भी डेटा फीड करना है कब से फीड होता रहेगा। आज जाना है चाहिए कमांडो भाई
एक मैंने पीस का बना दिया यहाँ पे नया टेबल, और इसको मैं कर रहा हूँ। यहाँ सब डेटा फीड हो जाएगा, फॉर्म से फिर डेटा फीड हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है यस सर। फॉर्म से यहाँ पे 01 दिखा रहा है, 1 ये पूरा Yes, उसका sir. दिखा रहा है, इनको का। हाँ, यहाँ मैं चीज किया जैसे मैं इन्फो में और चीजें ऐड करता हूँ। इन्फो में मेरे पास अभी एक रिकॉर्ड है, एक ही रिकॉर्ड है, ऐड करता हूँ जार और मेरा नाम और मैंने इसको भी सेव किया। उसके बाद नेक्स्ट में 30 हो गया तो यहाँ बढ़ गया। यहाँ पे 2 नाम हो गए, ठीक है। तो जब 30 में जाऊँगा और मुझे चाहिए और 2, इसमें मेरा 3000 से कलेक्ट कर लिया मैंने इसको। सर अब यहाँ पे 2 आईडी आएगी। यहाँ पे 2 आ गया दूसरे वाले बच्चे का, और मैं इनका पेस्ट कर दूंगा। हाँ, मैं आपको मिलेगा। एक और यहाँ पे ऐड करता हूँ नेम, और नेम में यहाँ पे 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं। मैं कहता हूँ डिजाइन।
तो मैं इसको करता हूँ लुकअप में गया नेक्स्ट इनको इसमें डेटा लेकर इसमें ऐड करना अब अपनी चाहिए हमें। सर हाँ सर ये ऑटो नंबर जो होता है सर इसका मतलब क्या होता है? इसका ऑटो नंबर का ऑटो में मतलब ये कि हमें फिल नहीं करना, ये खुद जनरेट करता रहेगा बार बार, ओके हमें सर। नहीं फिल करना है। ऑटो मतलब कि अभी 1 है, नेक्स्ट टाइम फॉर्म रहेगा 2 खुद से हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम फॉर्म रहेगा 3 खुद से हो जाएगा। हमें काउंट नहीं करना पड़ेगा कि हमें कोई नया सेव कर रहे हैं तो उसके लिए हमें बार बार नंबर देना पड़ेगा। वो खुद से ही अपने 3 हुआ था 4, 5 हुआ था 6, 10 हुआ था 11, ऐसे करता रहेगा। यस सर। मेल से आता हूँ तेरा टेबल फॉर्म देना। ठीक है, इसी तरह से होता रहेगा। सिंपल मैं अभी ये बता दे रहा हूँ क्लोज ऑल करके। मैं इसको डेट मार दे रहा हूँ। मार्क्स बनाया मैंने, मार्क्स को बनाएंगे कैसे, तो मार्क्स के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे क्रिएट में, टेबल में चूज करता हूँ। अगर मैं नया बनाऊँ, पहले ये बना हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ फिर से। ये बहुत आसान है, इसमें जल्दी से बता दे रहा हूँ। क्रिएट टेबल किया, यहाँ पे को ऐसे आ गया कि क्या क्या फील्ड रहेगा। मैं यहाँ पे यहीं पे व्यू में जाके नीचे दिया है डिजाइन व्यू, टेबल का नाम कर देता हूँ मैं मार्क्स, और मार्क्स का ऑटो नंबर ले रहा हूँ, मतलब कि नेक्स्ट टाइम ये अपने आप नंबर जनरेट कर दूँगा। इसका मतलब मुझे नेम ले, नेम किसका है, ओके टैक्स मैथ्स के मार्क्स, और इंग्लिश क्योंकि सब नंबर रहेगा, इसमें नंबर फिल करना रहेगा, इसमें नंबर चूज कर रहा हूँ। नेम में क्या भरूंगा, मैं कैसे भरूंगा, मैथ्स में नंबर भरूंगा, इंग्लिश में नंबर रहेगा, और हिंदी सब्जेक्ट में भी नंबर रहेगा। नंबर चूज किया, बस काम खत्म। और आईडी में प्राइमरी की यहाँ पे देखो बनाई है, बने रहने देते हैं ऑटो। इसमें रहता हूँ व्यू में जाके डेटा शीट व्यू, इसको मैं किया सेव, यस, तो ये बन गया। अब जो यहाँ पे आ गया, हमें डेटा यहाँ पे फिल नहीं करना है, हमें फिल करना है यहाँ पे क्रिएट फॉर्म। फॉर्म बनते क्या बन गया, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बनाने के लिए कह रहा है कि क्या, इसलिए ऐसे लिखने के लिए नहीं कह रहा है यहाँ पे, तो ये डिजाइन के फॉर्म में कि क्या कुछ चेंज करना चाहता हूँ, क्या ऐसे करके कुछ, तो हमें ये यहाँ पे जाके व्यू में फॉर्म व्यू करना है। डिजाइन भी यहाँ पर है कि कैसा चाहिए, ऐसे बाहर हटा सकते हैं।
इसका छोटा कर सकते हैं। ये देखो हो गया। और इसमें करता हूँ जूम फॉर्म। अभी आपको फिल करना हो बस फिल करते रहो। नेम मैंने किया तनु, मैथ मार्क्स थे 87, इंग्लिश के थे 89 एंड हिंदी में मेरे एंटर, और ये सेव हो गया। कहाँ सेव हुआ? यहाँ पे देखो रिकॉर्ड में नीचे एरो बनाओ, ये एरो दिख रहा है, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे क्रिएट में, क्वेरी में करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, क्वेरी करेंगे, ताकि जितने सेव हुए उन सबको देखेंगे। ओके एंड सब कुछ चूज कर लेते हैं, नेक्स्ट, और इसको डिटेल भी करते हैं, फिनिश करते हैं। ये डेटा आ गया। अब फॉर्म में जो जो सेव करेंगे, जैसे कहाँ गए, ये फॉर्म है ना, फॉर्म ये वाला। अगर मैं कोई और नाम सेव करता हूँ, मैं करता हूँ फिर मैथ्स में करता हूँ 87, 85, एंटर किया, मार्क्स करिंग किया, और इसको दोबारा चलाता हूँ मैं। ठीक है, इसी तरह करेंगे ना, वो सारे रिकॉर्ड हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। हेलो, क्लास में एंड हो रही है।